वो एक ऐसी हकीकत है जिसे न कोई अमीर टाल सका न कोई फकीर। मगर ऐ मेरे अजीज सुनने वाले, अल्लाह के फजल से इस हकीकत के भी अपने रहस्य हैं। कुरान और हदीस में एक ऐसी चीज का जिक्र आता है जो मौत को टाल देती है, बलाओं को दूर कर देती है और जिंदगी में अमन, बरकत और राहत भर देती है, और वो है सदका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका बलाओं को दूर करता है और मौत को टाल देता है। लेकिन यहाँ एक नुक्ता है, सदका सिर्फ पैसे देना नहीं है। सदका का मतलब है अल्लाह की राह में हर वो चीज जो उसकी रजा के लिए दी जाए। कभी किसी भूखे को रोटी दे देना, कभी किसी मायूस दिल को तसल्ली दे देना, कभी किसी पर जुल्म होते देखकर चुप न रहना, कभी किसी की आंख से गिरने वाले आंसू को पोंछ देना, ये सब सदका है। अल्लाह ताला ने इंसान को दिया ताकि वो बांटे। जब कोई बंदा अपने माल या अपने वक्त में से कुछ निकालता है और उसे किसी मजलूम, किसी गरीब या किसी मुहताज के काम में लाता है, तो अल्लाह उस बंदे से गजब को दूर कर देता है, उसके मुकद्दर की सख्तियों को हल्का कर देता है और मौत के उस वक्त को जो उसके करीब था अपने हुक्म से टाल देता है। याद रखिए, मौत को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन सदका उस तक पहुंचने वाले रास्ते को बदल देता है। वो ऐसी दीवार बन जाता है जो आने वाली आफतों और तकलीफों को रोक लेता है, और कभी कभी वो वही दीवार होती है जो मलकुल मौत की दस्तक को भी देर कर देती है। कई बार आपने सुना होगा, एक हादसा हुआ लेकिन कोई शख्स बाल बाल बच गया। कभी कोई बीमारी आई लेकिन जल्दी चली गई। कभी मौत के बहुत करीब पहुंचकर भी इंसान फिर से जिंदा हो गया। तो समझ लीजिए, कहीं ना कहीं उस बंदे ने सदका दिया था। वो सदका उसके लिए हिफाजत बन गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर सुबह दो फरिश्ते उतरते हैं। एक कहता है, ऐ अल्लाह, जो तेरी राह में खर्च करे उसे और दे दे, और दूसरा कहता है, ऐ अल्लाह, जो रोक कर रखे उसके माल को बर्बाद कर दे। देखिए अल्लाह का निजाम कैसा है, जो देता है वो घटता नहीं बल्कि बढ़ता है, जो बांटता है उसका मुकद्दर खुलता है, और जो अल्लाह की राह में खर्च करता है अल्लाह उस पर अपनी रहमतें नाजिल करता है, उसकी जिंदगी में अमन बरसाता है, और उसके लिए वो लम्हे टाल देता है जिनमें मौत की दस्तक तय थी। मेरे प्यारे नाजरीन, जब हम सदका की इस हकीकत को समझते हैं तो सिर्फ पैसों की हद तक इसकी सीमा नहीं होती। यह तो रूहानी सफर है, इंसान के दिल और उसके इरादों की सफाई का तरीका है। एक आदमी जो अपने दिल में सच्चा एहसान और अल्लाह की ख्वाहिश रखता है, उसकी हर एक नजर, हर एक मुस्कान, हर एक हाथ जो